हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल परिवर्तन क्लासेस। आज हम प्रतिशत से रिलेटेड जो भी फार्मूला है वो आपको सारे बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में हमने प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, एक वीडियो में हमने बताया कि हर एक चीज़ अपनी 100% होती है, और एक वीडियो में हमने बताया है कि हर एक चीज़ अपनी 1 होती है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। आप पिछली वीडियो देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और प्रतिशत को और मजबूती से अच्छे तरीके से समझिए। आज हम देखते हैं प्रतिशत से रिलेटेड फार्मूले जो हम आगे प्रयोग करेंगे। तो पहला हम यहाँ पहली कंडीशन देखते हैं कि ए है ये बी से आर प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्या दिया है? ए है बी से आर प्रतिशत अधिक। ए अधिक है ना, ए अधिक है तो बी कम हो गया। कितना कम हो गया वो हम जानते हैं। यहां से बी कम होगा। बी कम होगा कितना? अधिक है तो यहां जोड़ दीजिए r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100। ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, क्या हो गया? ए बी से अधिक है तो ठीक है भाई, बी ए से कम हो जाएगा। बी कम होगा कितना? इतना कम होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि ए यहां बी से अधिक है, यहां ए बी से आर प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, ए बी से कम है तो बी ज्यादा है। यहां पर बी कम है तो यहां क्या है? बी ज्यादा है। बी ज्यादा होगा। बी ज्यादा होगा किससे? ए से। बी ज्यादा होगा कितना होगा? तो यहां देखो कम है तो माइनस कर दो, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100। ये क्या आएगा? परसेंट में आएगा। ठीक है, दो चीजें हमने समझी। ए बी से अधिक है तो बी कम हो गया, अधिक है तो यहां प्लस कर देंगे। ए बी से कम है, ए कम है तो बी अधिक हो गया। बी अधिक हो गया लेकिन यहां कम का निशान कम है तो यहां माइनस कर दिया। ठीक है, ये दो चीजें हुई। यहां पर एक चीज और, यहां पर हम ये भी कहेंगे, मान लो महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कितनी बढ़ गई? 8% बढ़ गई है। मार्केट में महंगाई बढ़ गई है तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन आप अपने खर्च को कैसे रोकोगे? महंगाई बढ़ गई तो हम कम चीजें खाएं, तो कितनी कम खाएं? यहां से देख लो, ये फार्मूला होगा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि मार्केट में कमी हो गई है। क्या हो गया है? मार्केट में जो है महंगाई कम हो गई है। महंगाई कम होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा। महंगाई कम होगी तो आपका खर्चा भी कम होगा। लेकिन हम खर्चा नहीं कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? खपत बढ़ा देंगे, चीजें ज्यादा हम लाएंगे। महंगाई कम हो गई है तो हम चीजें ज्यादा लाएंगे। कितनी ज्यादा लाएंगे? ये फार्मूला हो गया। अब हम आगे देखते हैं, कुछ और फार्मूले हैं इससे रिलेटेड। तीसरा फार्मूला है, देखते हैं थर्ड। एक शहर है, ठीक है ना, पी जनसंख्या है, उसकी स्टार्टिंग की जनसंख्या कितनी है? पी जनसंख्या है, आर प्रतिशत वृद्धि है। आर प्रतिशत क्या है? वृद्धि है। शहर की जनसंख्या पी है, आर प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, तो एन वर्ष बाद पहला फार्मूला इसमें क्या बनेगा? एन वर्ष बाद जनसंख्या क्या है? शहर की, आपके शहर की जनसंख्या पी है, बढ़ रही है आर प्रतिशत की दर से, तो एन वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? फार्मूला हो जाएगा पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। एन वर्ष बाद एक और कंडीशन है। अब हम कह रहे हैं एन वर्ष पूर्व, एन वर्ष पूर्व जनसंख्या। ध्यान दीजिए, किसी आप शहर में रहते हैं, 8% की दर से आज की जनसंख्या पी है,
जो कि बढ़ती चली आ रही r% की दर से। तो n वर्ष पहले कितनी जनसंख्या होगी? आज की डेट में आपके शहर की जनसंख्या P है जो कि r% की दर से बढ़ती आ रही है। तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी? कम होगी तो कितनी कम होगी? P अपान, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? 1 + r/100 की पावर n। ध्यान दीजिए, बढ़ती हुई जनसंख्या है तो n वर्ष बाद ये होगा फार्मूला, ठीक है। n वर्ष पूर्व का फार्मूला ये होगा। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है P जनसंख्या है शहर की। शहर की जनसंख्या कितनी है? P है जनसंख्या आज के डेट की और r% की दर से घट रही है। r% की दर से घट रही है, ठीक है ना। जनसंख्या ले लीजिए, या मान लो आप कोई 4 व्हीलर या कुछ भी खरीद के लाए हैं, तो आज खरीद के लाए हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू P है, घट रही है। भाई आज खरीद के लाए हैं, कुछ दिन बाद बेचोगे तो आपकी कार का मूल्य कम ही मिलेगा। इसको डेप्रेसिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो r% की दर से घट रही, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है? n वर्ष बाद जनसंख्या, ये फार्मूला है। एक n वर्ष बाद जनसंख्या, दूसरा फार्मूला हम लिखेंगे यहां n वर्ष पूर्व जनसंख्या, ठीक है। ध्यान दो, शहर की आबादी P है, r% की दर से घट रही है, तो n वर्ष बाद ये आपके कार की वैल्यू P है, r% की दर से घट रही, तो n वर्ष बाद क्या घट रही? तो घट जाएगी। कितनी घट के हो जाएगी? P ब्रैकेट में 1 माइनस, घट रही ना, तो घट रही तो यहां 1 - r/100 की पावर n, ठीक है ना। यहां जब बढ़ रही थी, वृद्धि हो रही थी, यहां हमने प्लस लगाया था, और पूर्व में करने के लिए इस पार्ट को हमने नीचे कर दिया था। जब ये घट रही है तो यहां माइनस कर देंगे। अब ध्यान दो, आज की जनसंख्या कितनी है? P है, तो घट रही है, तो n वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। घटती चली आ रही है, आपके कार की रेट जो है घटती चली जा रही है। तो अगर हम पीछे साल जाएं तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, जितने साल बाद हम जाएंगे कीमत घटेगी, और पहले आएंगे थोड़ा सा तो कीमत बढ़ेगी। तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या कैसे निकालेंगे? P, ये जो इधर मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवीजन में आ जाएगा, 1 - r/100 की पावर n, ठीक है। ये फार्मूले हो गए। फिर से देख लो, आज की जनसंख्या P है, r% की दर से बढ़ रही है, तो n वर्ष बाद बढ़ के ये हो जाएगी। देखो बढ़ रही है तो यहां प्लस लगेगा, n वर्ष पूर्व ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हम जो आपको क्वेश्चंस कराएंगे उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए और सारे प्रतिशत के वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।